Hello everyone, dear students of class 7th. Today I am going to start exercise 8.2. So let us see first question. First question में हमारे पास दिया है convert the given fractional number to percents. तो जो हमारे पास fractional numbers दिए हैं हमें इनको percent में convert करना है. Let us do part A. It is first question. Question number 1. Part A is what? We have given 1 upon it and we can convert it in percentage by multiplying 100. तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 4 से डिविजिबल है. 24 5 4 जा 100 एंड 2 4 जा 18 और 25/2 आ गया. इसको मैं कन्वर्ट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 12.5. 12.5% is the required percent. Okay, so remaining parts you have to do by yourself. Let us see now question number 2. Question number 2 में हमारे पास दिया है सेकेंड क्वेश्चन में हमें दिया है convert the given decimal fractions to percent. तो हमें इनको कन्वर्ट करना है परसेंट में. तो मैं इसका डी पार्ट यहाँ सॉल्व कर देता हूँ. क्वेश्चन नंबर सेकंड डी पार्ट. डी पार्ट में क्या है, मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन को परसेंट में. तो मैं क्या करूँगा 12.35 जो मेरे पास दिया है मैं इसमें से क्या करूँगा 12.35 ये डेसिमल रिमूव करके नीचे आ जाएगा 100 क्योंकि 2 डिजिट थे यहाँ पर और मैं मल्टीप्लाई करूँगा 100 से टू फाइंड द परसेंट. पहले मैं इसको कन्वर्ट करूँगा फ्रैक्शन में फिर उस फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दूँगा डेसिमल में. तो 100 से 100 क्लियरली कैंसिल हो रहे हैं तो यहाँ पर आ गया 12.35% आंसर. ओके, नाउ लेट अस सी थर्ड क्वेश्चन. सो थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है, एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड एंड हैंस फाइंड द परसेंट विच इज़ कलर्ड. तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है. मैं सेकंड पार्ट यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन थर्ड का. क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट. तो हम लिखेंगे यहाँ पर पार्ट कलर्ड. ओके, व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड. तो हम लिखेंगे यहाँ पर रिक्वायर्ड पार्ट. फ्रैक्शन ऑफ कलर्ड पार्ट भी हम कह सकते हैं इसको. पार्ट इज कलर्ड इज इक्वल टू. तो यहाँ पर हम इस फिगर में देख रहे हैं कितने पार्ट्स टोटल हैं 1 2 3 4 5. 5 में से 3 को शेड किया गया है तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ 3/5. ओके, नाउ परसेंटेज निकालना है हमें. तो 3/5 को मल्टीप्लाई कर दो 100 से तो 3/5 इज इक्वल टू परसेंटेज निकालना तो ये हो गया 20 और ये हो गया 60%. Okay, 3 into 20 60%. So we can say hence 60% part is colored in second case. Next is question number 4. Find 15% of 250 and 1% of 1 hour, as so many questions are here. So we have to do here first A part. Question number 4 part A. इसमें मुझे क्या करना है 15% ऑफ 250. ओके, तो इस वाले में क्या करूँगा 15% का मतलब है 15/100/250. तो यहाँ मैं कैंसिल कर रहा हूँ 0 से 0 कैंसिल हो गया. 2 5 जा 10 और 5 5 जा 15. तो मेरे पास आ गया 75/2. ओके, और इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा तो 37.5. ये आ गया 37.5 परसेंटेज में निकालना है आपने. तो ये आ गया आपके पास 15% निकालना था आपने
250 का, तो 15% होता है। 15% ऑफ 250 इज इक्वल टू 37.5. ओके, दिस इज द आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द होल क्वांटिटी इफ 5% of it is 600, 12% of it is rupees 1080 and so on. ओके, सो मैं यहाँ पर बी पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का, जिसकी हेल्प से आप बाकी बचे हुए पार्ट्स को खुद सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन 5 का बी पार्ट है यहाँ पर 12% ऑफ इट इज रुपीज़ 1080. क्वेश्चन नंबर हो गया 5 पार्ट बी. ओके, सो 12% ऑफ इट is rupees 1080. Okay, so from here we can just find let whole quantity be x. Let whole quantity be x. हम whole quantity को क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं. ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दैट इज हमारे पास क्या बन जाएगा? 12% of x is equal to rupees 1080. ओके, 12% ऑफ x का मतलब हो गया 12/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1080. और मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा सकता हूँ आपको. ओके, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 1080 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 12. मैं 12 से इसको डिवाइड कर सकता हूँ. 12 से डिवाइड करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर? आफ्टर डिवाइडिंग बाई 12 वी विल गेट हेयर x विल बी इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज रुपीज़ 9000. ओके, तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन बी पार्ट. रिमेनिंग पार्ट्स you have to do by yourself. Now let us see question number 6. So what is question number 6 now? Convert given percent to decimal fraction and also to fraction in simplest form. जो भी परसेंट हमें दिया है हमें इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट ले लिया है. क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी, अगेन 150% इज हेयर. सबसे पहले मैं इसको कन्वर्ट करूँगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करूँगा मैं इसको. तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाई 100. तो ये सिंपली 0 से 0 कट हो गया और ये आ गया मेरे पास 3 5 जा 15, 2 5 जा तो 3/2. ये तो मेरे पास आ गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म. ये मेरे पास आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म. और नाउ मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या कर दूंगा, इसको 3/2 डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ पर 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 तो 1.5. तो ये मेरे पास आ गया डेसिमल फॉर्म. ये मेरे पास आ गया डेसिमल फॉर्म. ओके, तो स्टूडेंट्स इसी तरह से आपने बाकी बचे हुए पार्ट्स को खुद सॉल्व करना है. अब मेरे पास यहाँ पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है जो बहुत ही आसान है. जैसे 7th क्वेश्चन लेते हैं. इन अ सिटी 30% आर फीमेल्स, 40% आर मेल्स एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन. व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है क्योंकि आसान क्वेश्चन है इसलिए. 40% मेल, 30% फीमेल, तो इन दोनों का सम 100% में से माइनस कर दो तो वो आ गया परसेंट ऑफ चिल्ड्रन. राइट, हम 8th क्वेश्चन को देखते हैं. आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन ए कॉन्स्टिट्यूंसी 60% वोटेड. फाइंड द percentage of voters who did not vote. Can you now find how many actually did not vote? Yes, ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है. एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 15,000 वोटर्स हैं और 15,000 वोटर्स में से 60% ने वोट किया है. हमें ये निकालना है कि कितने % लोगों ने वोट नहीं किया है और क्या हम बता सकते हैं कि 15,000 में से कितने लोगों ने एक्चुअली वोट नहीं किया है. तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्या हम बता सकते हैं? तो यस, हम सॉल्व करके इजीली बता सकते हैं. क्वेश्चन नंबर आ गया मेरे पास 8. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में मेरे पास आ जाएगा
टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितना है मेरे पास 15,000। ओके, कैंडिडेट्स हु वोटेड, तो मेरे पास आ गया कैंडिडेट्स हु वोटेड दैट इज इक्वल टू 60%। तो हम कह सकते हैं द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु डिड नॉट वोट इज इक्वल टू आ गया 100 माइनस 60, 100% माइनस 60%, तो कितना आ गया मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर 40%। ठीक है, तो 40% आ गया आंसर मेरे पास। नाउ वी हैव टू फाइंड एक्चुअली द कैंडिडेट्स हु डिड नॉट वोट। नाउ एक्चुअली द कैंडिडेट्स who did not vote is equal to 40% of 15,000। तो मैं इसका 40% कैलकुलेट करूँगा तो 40/100 मेरे पास आ गया, मल्टीप्लाई करूँगा 15,000 से, तो 20 से ये 20 कट हो गई यहाँ पर, 15 4 जा 60 एंड 20, तो 6,000 कैंडिडेट्स जो थे उन्होंने वोट नहीं किया है। ओके, 6,000 कैंडिडेट्स, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आइए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में से कोई एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, एक क्वेश्चन आप ट्राई करना। ओके, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 आसान है, इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 को मैं सॉल्व कर देता हूँ। अ लोकल क्रिकेट टीम प्ले 20 मैचेज इन वन सीजन। ओके, इफ इट वॉन 25% ऑफ देम, हाउ मैनी मैचेस डिड दे विन। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 10, नंबर ऑफ क्रिकेट मैचेस played in one season, number of cricket matches played in one season is equal to 20. Okay, percentage of winning is equal to 25%. Okay, so number of matches did they win, therefore number of matches did they win will be equal to 25% of 20। हम निकालेंगे यहाँ पर 25% ऑफ 20, तो ये मेरे पास हो जाएगा 25/100 मल्टीप्लाई बाई 20। 20 से हम इसको कैंसिल कर देंगे 5 से, और 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ गया 5 मैचेस। तो 5 मैचेस दे वॉन। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 8.2 को फिनिश कर दिया है। ओके, नाउ वी हैव ओनली वन एक्सरसाइज रिमेन बैक इन दिस चैप्टर नंबर 8, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, exercise 8.3, and we will discuss this exercise in our next lecture. Till then students, you have to complete exercise 8.2. okay, and for any doubt you can ask me on WhatsApp. So practice more and more, that's all.